हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हमारे पास है क्लास 10th का मॉडल पेपर जो चित्रकला का है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये 2026 25-26 के लिए है। तो जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं और उन्होंने कला लिया है अपने सब्जेक्ट में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि समय जो आपका 3 घंटा 15 मिनट का होगा। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का है। उसके पास में कुछ निर्देश दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले निर्देशों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है यहाँ कि आपको जो अपना ड्राइंग शीट है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पे स्पष्ट रूप से अंकों और शब्दों दोनों आपको लिखना है। उसके बाद लिखा है केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक पत्र पत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। आपको करना क्या है, जो भी आपको ड्राइंग शीट मिलेगा चित्र बनाने के लिए, चित्रकला के लिए, उस पे आपको रोल नंबर लिखना है, शब्दों अंकों दोनों में। उसके बाद आपको टीचर से वहाँ पे सिग्नेचर करा लेना है। आगे दूसरा हमारे पास दिया है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला खंड हमारे पास है खंड क। तो खंड क में सबसे पहले हमें मिलेगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हमें OMR पे भरना है। और आपको MR पे शीट पे नहीं व्हाइटनर यूज करना है, नहीं इसको काटना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है आलेखन कितने प्रकार का होता है। 1, 4, 3 या फिर 5 प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड होती है, 2H की या फिर 2B की या HB या फिर इनमें से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये दो वर्डों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ड कहलाता है। वर्ड मीन्स कलर। दो कलर को जब हम मिलाते हैं तो वो कौन सा कलर कहलाता है। प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर, तृतीयक कलर या फिर इनमें से कोई नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 1, 4, 2 या फिर 5। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि लाल रंग में हरा रंग मिलाने पे कौन सा कलर हमारे पास प्राप्त होगा। पीला कलर, नारंगी, भूरा या फिर बैंगनी। सिक्स नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। आपको बताना है प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी बैंगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर हमारे पास सातवां क्वेश्चन है हमारे पास कि कला शब्द किस भाषा का है। हिंदी का, संस्कृत का, पाली का या फिर बंगला का। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है कि काला का विरोधी रंग कौन सा होता है, नीला, सफेद, हरा या फिर बैंगनी। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, जल रंग, तैल रंग, पेस्टल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर या फिर डबल 0 नंबर। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है लाल रंग में सफेद रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है, बैगनी, गुलाबी, नारंगी या फिर काला। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में जो रंग चक्र होते हैं, मतलब इंद्रधनुष में जो कलर्स होते हैं, उसमें पहला रंग कौन सा होता है, प्रथम रंग कौन सा होता है, बैगनी, पीला, हरा या फिर लाल। हमें यही बताना है कौन सा कलर होता है जो सबसे पहले होता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रंग किस प्रकार का होता है, उष्ण, शीतल, शीतोष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है, जल रंग, पेंसिल, ऑयल रंग या फिर पेस्टल रंग। आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि रंग से संबंधित सही व्यक्ति है, रदरफोर्ड, पोस्टवाल्ड, जेम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि द्वितीय रंग किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए है एक प्राथमिक और एक द्वितीय रंग के मिश्रण से। ऑप्शन बी दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से। ऑप्शन सी हमारे पास है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी लिखा है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है कि अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। अलसी के तेल का प्रयोग किसमें किया जाता है, जल रंग में, पेस्टल रंग में, तैल रंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है कि ईजल का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी में, मूर्ति कला में, वस्तुकला में या फिर इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है, पोर्ट्रेट, आलेखन, स्केच या फिर इनमें से कोई नहीं।
आगे बढ़ते हैं। खंड का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20वां क्वेश्चन। लाल रंग और नीले रंग को मिलाने से कौन सा कलर प्राप्त होता है? हरा कलर, बैगनी, पीला या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको यहाँ पे 20 एमसीक्यू दिए हैं। अथवा करके अभी तक आपने देखिए कौन सा आपको जो भी मिला है क्वेश्चन, वो आपको आलेखन कला का एमसीक्यू मिला है, आलेखन कला। अब आगे हमारे पास देखिए, आगे अथवा करके हमारे पास दिया गया है। अगर आप आलेखन कला को छोड़ के यहाँ पे प्राविधिक कला का भी आपके पास 20 एमसीक्यू दिया है। तो चलिए इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, घन मीटर या फिर वर्ग मीटर। दूसरा क्वेश्चन है वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं, व्यास कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे केंद्र, केंद्र गुणे परिधि या फिर इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं सभी बराबर, दो बराबर, सभी अलग अलग या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? रेखा का, वृत्त का, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंग का होता है? अंग का मीन्स कितने कोण का होता है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी आपके पास है 150 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 80 डिग्री। आपको बताना है समकोण कितने डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या फिर 10,000 सेंटीमीटर। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है 60 डिग्री के प्रत्येक कोण से बनने वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज या फिर विषमबाहु त्रिभुज। नौवां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण नहीं है? ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 170 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 10वां क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का, 360 डिग्री का, 720 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का। 11वां क्वेश्चन है एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से न्यून कोण कौन सा है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो आपको बताना है इसमें से न्यून कोण कौन सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है चार रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग कहते हैं या फिर उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है। संपूर्ण कोण आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बोला संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब 15वां क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड रंग चक्रम में कुल कितने रंग होते हैं? 2 रंग, 4 रंग, 6 रंग या फिर 8 रंग। 16वां क्वेश्चन है कि व्यास त्रिज्या से कितना गुना ज्यादा होता है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या फिर 5 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा मतलब व्यास को बांटता है, कितने अनुपात में बांटता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है 1:2 के अनुपात में, ऑप्शन बी 2:3 के अनुपात में, ऑप्शन डी दो समान भागों में या फिर ऑप्शन डी 2 असमान भागों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन और है। 18वां क्वेश्चन है कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, समकोण, अधिक कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा आकार वृत्ताकार है? आपको 4 आकृति दी गई है, इसमें आपको बताना है कौन सा वृत्त है। आपका ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया गया है, आपको देखना है, बताना है। 20वां क्वेश्चन है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 45 अंश, 180 अंश, 90 अंश या फिर 60। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको अथवा में 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको करना है और उसको ओएमआर पे भरना है। अब आते हैं दूसरे खंड पे, खंड ख, जिस खंड में हमारे पास अथवा में इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। तो खंड ख में आपको एक प्राकृतिक चित्रण बनाना है या फिर आपको आलेखन कला करना है या फिर प्राविधिक कला करना है। तीनों में से किसी एक को करना है। तो पहला हमारे पास है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जो भी आपका 30 मार्क्स का है। इसमें बोला गया है कि आपको ड्राइंग शीट पर 20x25 सेंटीमीटर के आयत बनाना है। फिर आयत में आपको सूर्यास्त का दृश्य चित्रण करना है, जिसमें आपको नदी, पहाड़, वृक्ष, पहाड़ी झोपड़ी आदि का चित्र बनाना है।
आगे लिखा है चित्रांकन में वाटर कलर या फिर पेस्टल रंग का प्रयोग करना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए आपको चित्रांकन में क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहला हमारे पास एक सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, मतलब कि लाइन सही होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है सम एवं उपयुक्त रंग का प्रयोग, सही कलर को चूज करना है उसको कलर करने के लिए। ऑप्शन सी है सही तथा उपमुक्त संयोजन, कलर का जो संयोजन है वो अच्छा होना चाहिए। और ऑप्शन डी है जो वातावरण सही का दृश्य है वो अच्छा होना चाहिए। तो सभी के लिए आपको यहाँ पे ए वाले के लिए 10, इसके लिए 5, इसके लिए 10, इसके लिए 5, टोटल आपका पूरा चित्रण मिला के आपका 30 मार्क्स का होगा। या फिर अथवा में आप आलेखन में कर सकते हैं। आलेखन में यहाँ पे अथवा दिया कि 8 सेंटीमीटर के व्यास का वृत्त आपको बनाना है। उसमें आपको गुलाब, फूल, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ एक आलेखन करना है। उसमें लिखा है कि आलेखन में मछली का जो लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजन उत्तम हो, मतलब कि आपको कलर सबसे बढ़िया अच्छा कलर चूज करना है जिससे वो मछली थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, अच्छी लगे। और 3 जल रंग का उपयोग करना है, वाटर कलर 3 यूज करना है। इसमें भी 4 बातों का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है कि इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति और सामान्य प्रभाव व आकर्षण। और सभी के लिए यहाँ पे आपको 10, 5, 10, 5 मार्क्स है। टोटल आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। आलेखन के बाद हमारे पास प्राविधिक कला का भी है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पहला है कि 5 प्रश्न में से 3 के उत्तर देना है और सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने उपस्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। और उसके आगे लिखा है कि प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक संख्या एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाएं। फोर्थ है हमारा रफ कार्य श्वेत एवं स्केप पेपर पर कीजिए, सभी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। इसमें सबसे पहला हमारे पास है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त हमें खींचना है। बी हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर के षटभुज के अंतर्गत एक वर्ग का खगा की रचना करनी है। सी हमारे पास है कि एक आयत है जिसका आधार 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। डी हमारे पास है कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। और ई हमारे पास है कि एक हमें 4 सेंटीमीटर हमें एक मापनी खींचनी है। मापनी मीन्स होता है आपको एक मापनी खींचे जिसमें 4 सेंटीमीटर और 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जाते हैं। मापने का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापने पर 4 मीटर और 5 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है, चारों को आपको करना है। वहाँ पे खंड ग भी आपको दिया है, स्मृति चित्रण, ये भी आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा है कि इसमें 2 भाग है क और ख, और इसके निर्देश आपको नीचे दिए गए हैं। इसमें भी आपको अथवा करके मिलेगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया है, तो खंड क में आपको एमसीक्यू 20 एमसीक्यू मिले थे, उसमें भी आपको अथवा में दिया गया था। और ख में भी आपको अथवा में 2 क्वेश्चन मिले थे 30-30 मार्क्स के। और खंड ग में आपको 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क वाला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण प्रकाश या फिर छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से आपको चित्र बनाना है। इसकी जो माप है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने वाले बिंदु क्या है कि पहला है कि रेखा सौष्ठव। दूसरा हमारे पास है आकृति की अनुरूपता। उसके अंदर क्या क्या है, टेबल लैंप है, हजारा है, फावड़ा है, लोहे की अलमारी आपको बनानी है। ख वाला हमारे पास है निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्र का छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल द्वारा पूरा करना है हमें। तो ये भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या बनाना है आपको, 2 पत्ती सहित आम बनाना है, प्लेट में रखा सेब बनाना है, सलजम बनाना है और बैगन बनाना है। अथवा पे हम आपको दिया है भारतीय चित्रकला। तो अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें भी क और ख है। तो पहला क क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, इसका वर्णन करना है। या फिर अथवा आप कह सकते हैं कि अजंता में चित्रित जातक कथाओं का वर्णन करना है। अजंता गुफा में जो भी आपकी कथाएं हैं चित्र के माध्यम से दिखाई गई हैं उनका वर्णन करना है। या फिर आपको अथवा क्वेश्चन दिया है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का वर्णन करना है। और यहाँ पे दूसरे में ख वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, सबको आपको टिक करना है। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं, 25, 32, 29 या फिर 27। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे राम सुंदर, रामलाल, मंसूर या फिर विसंदान।
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया कि पंचमढ़ी की गुफाएं किस प्रांत में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात में? हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन चित्र कहाँ पाए जाते हैं? वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज, मिर्जापुर, मिर्जापुर बांदा या फिर बांदा कौशाम्बी? 5th नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग किस प्रांत की देन है? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र, बिहार या फिर केरल की? 6th नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर अब 7वां क्वेश्चन है कि आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुंटूर, मिर्जापुर, बेल्लारी या फिर पंचमढ़ी? 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? ऑप्शन ए लकड़ी के पट्टों पर, ऑप्शन बी वृक्ष की छालों पर, ऑप्शन सी ताल पत्रों पर या फिर ऑप्शन डी चट्टानों पर? 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बुद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? गांधार में, सारनाथ में, मथुरा में या फिर लाहौर में? तो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, विजयगढ़ या फिर कालीबंगा? तो ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और इस पेपर को यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और इसके सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अन्य सभी क्लास 10th के मॉडल पेपर को हमने यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड किया है, तो आप उससे ज़रूर से ज़रूर देखें और हमें बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के चाहिए उसे कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।